हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ हम इस चैनल पर हर समय ये कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्योर प्योर फॉर्म ऑफ एजुकेशन आप तक पहुँचे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पूछें, उनको करने के तरीके, अगर वो एमसीक्यूज हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। सो हर तरह की यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, हर तरह की यहाँ पर प्लेलिस्ट है। अब अगर मैं क्लास 11 मैथ्स की बात करूं तो हम लोगों ने यहाँ सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिविजन्स और न जाने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ प्लेलिस्ट के फॉर्म में रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही साथ 9th, क्लास 10th, 12th के लिए भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और जैसा कि आप लगातार हमारे इस चैनल पे बने रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हुए, और हाँ, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ये भी आप हमें बताते हो, और हमारी टीम पूरी कोशिश करती रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकें। इसी सीरीज़ में यहाँ पर हम लोग एमसीक्यूज जो है उसकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 12th, 9th, 10th ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि ऐसी बहुत सारे लाइव लेक्चर्स और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो आइए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सेट्स पर ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप हमेशा की तरह क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप उसे क्रॉस चेक करना चाहते हो या आप उसे समझना चाहते हो तो हम लोग वहां मिलकर एक अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं। तो आइए जल्दी से एंटर करते हैं MCQs ऑफ सेट्स। आइए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को 3 सेट्स दिए हुए हैं, और जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो याद रखिए कि उनको आप जनरल सेट्स मानोगे, इन टर्म्स ऑफ कि भाई वो एम्प्टी सेट्स नहीं होंगे। तो ये मान के चलेंगे कि हाँ भाई ये नॉन एम्प्टी सेट्स की एक जनरल सी बात हो रही है। तो हमें बोला गया है कि यहाँ हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए बी सी बी, 3 सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए का बी से यूनियन और ए का सी से यूनियन इक्वल है, एंड ए इंटरसेक्शन बी और ए का इंटरसेक्शन बी से ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो बताओ चारों में से कौन सी एक बात ट्रू है। तो बच्चों आप ये अच्छे से जानते हो कि अगर खुद सोचिए, अगर ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो सबसे पहली बात ए यहां पर आप जो है वो एक प्राइमरी सेट्स मान लें। मतलब यहां कंसर्न जो है हमारा बी और सी के साथ है, मतलब ए का कोई कनेक्शन नहीं है बी और सी के साथ। तो पहली बात मैं इसे रिजेक्ट करूंगा, ए का कोई कनेक्शन बी के साथ नहीं है, ए का कोई कनेक्शन सी के साथ नहीं है, और हम ए बी सी तीनों की भी एक साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा यहां ज्यादा कंसर्न बी एंड सी के साथ है। तो अगर आप इसे एलिमेंट लेके प्रूव करोगे तो भी ठीक है, आप इसे वेन डायग्राम से करोगे तो भी ठीक है, या फिर एक जनरल कॉन्सेप्ट बना के देखें। और आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर्टी भी है कि अगर ए सेट का 2 सेट्स के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों अगर सेम है, इक्वल है, यानी ए का यूनियन बी के साथ और ए का यूनियन सी के साथ इक्वल है, और इंडिविजुअली ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो फिर उन दोनों सेट्स को आपस में इक्वल होना पड़ता है। यानी यहां अनडिस्प्यूटेडली ऑप्शन बी जो है वही एक करेक्ट ऑप्शन है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सीधा सीधा हमसे एक न्यूमेरिकल, मतलब हमारे को नंबर्स दे दिए गए हैं और हमसे आंसर मांगा गया है। सेट ए दिया है, 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी की कार्डिनैलिटी 2 है और सी में 3 एलिमेंट्स हैं, और हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो हमें यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पर ये कोई इंटरवल का सिंबल नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमन ब्रैकेट है, और ये इंडिकेट करता है कि पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकाल देना चाहिए। तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। कॉमन क्या है, बी और सी में क्या कॉमन है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है और वो एलिमेंट है 4। और अब ए यूनियन आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इस तरह से भी। तो आपके पास यूनियन का मतलब जानते हो कि सारे एलिमेंट्स को लेना है, अगर दोनों में है तो एक बार लेना है, और अगर सिर्फ किसी एक में है तो उसको भी इंक्लूड करना है। तो आंसर यहां फटाफट से क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4।
और जैसा कि वीडियो में शुरू में बताया गया है कि आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर निकालने की कोशिश करते होंगे और फिर जब यहाँ आंसर को चेक करते होंगे तो एक स्माइल आपको दिख जाती होगी। और हाँ, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उसको लेकर भी जब आप इस सोल्यूशन को देखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो हम अगर यहाँ भी देखें तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है और करेक्ट आंसर यहाँ दिख पा रहा है हमारे को। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इफ x and y are two sets, then x intersection x union y the whole complement is equal to, और 4 ऑप्शंस हमें यहाँ दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चन से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ इसके आगे हम लोग इस चीज़ के आगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब कुछ 1-2 साल से कुछ बोर्ड्स के अंदर, कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर डी मॉर्गन लॉ को हटा दिया गया है, लेकिन इसके बिना सेट्स कंप्लीट नहीं होगा। आपको करना चाहिए डी मॉर्गन लॉ, और अगर आपने डी मॉर्गन लॉ नहीं करा तो यहाँ इस चैनल पर ये एक वीडियो है जिसको ज़रूर देख लीजिए। लगभग 10 मिनट में आपको पूरे का पूरा डी मॉर्गन लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए, अब अगर आपको डी मॉर्गन लॉ आता है तो हम इसे प्रोसीड करते हैं, नहीं तो पहले उस वीडियो को देखें और फिर वापस यहाँ पर आएं। आपको मालूम है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, या तो ये सिंबल या तो ये सिंबल इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अब इसी को यूज करते हुए हम लोग एक्स कॉम्प्लीमेंट, सिंबल यहाँ सी का लगा रहा हूँ, इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे और हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे एसोसिएटिविटी, यानी लास्ट 2 को लेने के बजाय मैं फर्स्ट 2 को पिक कर लूंगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको कलेक्ट कर लिया, इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट्स अ नल सेट। तो ये हो गया नल सेट, और नल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ नल सेट विद एनी सेट इज ऑब्वियसली अ नल सेट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है नल सेट, यानी ऑप्शन सी एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर आपको a टाइम्स ऑफ n दे दिया गया है एंड दैट इज इक्वल टू ax सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। यानी जो भी a होगा, अगर हम x के बदले 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो वो उसके मल्टीपल्स में आना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3n, इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पर ये सेट कैसे बनेगा, 3, फिर उसके बाद जब x को तुम 2 पुट कर दोगे तो 6, फिर 9, फिर 12, इस तरह से। और 7 के साथ कैसे बनेगा, सबसे पहला एलिमेंट होगा 7, और फिर जब तुम x को 2 रख दोगे तो 7 × 2 14, ये इस तरह से चलेगा। और हमसे कहा गया है कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। एक तरीका तो यह है कि आप अपसेट्स क्रिएट कर लें, जो कि एक लंबा मेथड है, लेकिन मैं फिर भी करके बता देता हूं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। और अब मैं 7n को क्रिएट कर रहा हूं, यानी रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं 7, 14, 21, 28, और आप देख पाओगे कि इनमें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ऐसा 21। और उसके बाद इसी तरह से इनके मल्टीपल्स के साथ, जहां पर 3 और 7 दोनों से ये डिवाइड हो रहा हो, वो नंबर्स हमारे को लेने पड़ेंगे। अब सीधी सी बात है कि 3 और 7 जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, तो आपस में तो को प्राइम होंगे ही होंगे। तो यहां पर इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इनकी इंटरसेक्शन ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हो और जो 7 से भी डिवाइड हो रहे हो। तो यहां पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो 21 टाइम्स ऑफ n आने वाला है। यानी क्लियरली जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो 21 से डिवाइड हो रहे होंगे। सो यहाँ पर a के बदले 21 लिखना पड़ेगा और ये बन जाएगा 21n, यानी ऑप्शन डी।
बच्चों आई एम श्योर कि आपको खूब मज़ा आ रहा होगा अगर आप हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो एक हाइब्रिड सिस्टम है, यानी थोड़ा सा ऑफलाइन थोड़ा सा ऑनलाइन। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम लोग आपको बेस्ट ऑप्शन बताने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ सेट ए दिया हुआ है, एलिमेंट्स x हैं और x का नेचर क्या है? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n+1 और n है नेचुरल नंबर 2 से लेके 5 तक। तो पहला ध्यान तो ये आता है कि यार जल्दी से इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके, n को पहले 2 पुट करेंगे, 2 को यहाँ पुट करेंगे, 6 + 1 7 और इस तरह से फिर n को यहाँ 3 पुट करेंगे और एलिमेंट जनरेट कर देंगे। बट ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इन 4 में से कितने सबसेट्स ए के बनाए जा सकते हैं? तो अब बच्चों देखो, एमसीक्यू क्या है, कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और क्वेश्चन दिया कुछ जा सकता है, पूछा कुछ जा सकता है। तो उनमें से ऐसा ये एक क्वेश्चन है। यहां ध्यान से देखिए, एन क्या है? एन या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। और ध्यान से समझिए, ए में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? ए में भी 4 एलिमेंट्स होंगे। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या होगी? 4। और नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? ये ट्रिक समझिए, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2⁴ यानी 16। और कितनी आसानी से हमारे पास आ गया, क्योंकि ये एक ऑप्शन होना चाहिए था और होगा ही। और देखिए ऑप्शन बी जो है वो आंसर है। तो बजाय के एलिमेंट जनरेट करने के, आप यहां जल्दी से देखिए कि कितने एलिमेंट्स होंगे और फिर उसके सबसेट्स कितने होंगे। तो यहां हमने कुछ 5 क्वेश्चंस करे हैं एमसीक्यू बेस्ड, जिनमें से एक आंसर करेक्ट था। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो ट्रू और फॉल्स के साथ होने वाले हैं। आइए अब इन ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और जो भी कन्फ्यूजन्स अगर आपको हैं तो आई एम श्योर कि यहाँ वो सारी की सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। क्वेश्चन है कि एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं और हमें डिफरेंट पार्ट्स को बताना है कि कौन सा पार्ट ट्रू है और कौन सा पार्ट फॉल्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या 4 जो है वो सेट 4 का एलिमेंट है। तो अगर मैं कहूं 4 सेट 4 का एलिमेंट है तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि सेट 4 का जो एंट्री है वो 4 है। तो 4 हैज टू बिलोंग सेट 4। तो ये तो ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कि क्या कर्ली ब्रैकेट 11 ये एक सेट बन गया। क्या कर्ली ब्रैकेट 11 ए का एलिमेंट है? जी नहीं, ए का एलिमेंट नहीं है। अब 2 चीजें हो सकती हैं। या तो अगर ऐसा लिखा होता 11 इज द एलिमेंट ऑफ ए, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक। या ऐसा लिखा होता कि कर्ली ब्रैकेट 11 इज द सबसेट ऑफ ए, ये भी ठीक होता। बट ये लिख देना बिल्कुल गलत है। तो दूसरे पार्ट का आंसर जो होगा वो फॉल्स होने वाला है। अब तीसरे पार्ट को देख लेते हैं। 21 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां ये गलती कर दी गई है। 21 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि ये इसका एक मेंबर है। तो यहां जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आ रहा है फॉल्स। फोर्थ पर बढ़ते हैं और देखिए अभी इससे रिलेटेड जब बात हो रही थी यहां सेकंड पार्ट से रिलेटेड, तो 11 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, रादर 11 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो ये पार्ट भी क्या निकला? फॉल्स। फिफ्थ को देख लें। आप देखिए लगातार यहां हमारे को एक बोनस मिल गया है कि जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो सेकंड पर बेस्ड है। तो ये बिल्कुल ठीक है जिसपे हम बात कर रहे थे कि कर्ली ब्रैकेट 11 एक सेट बन गया, रादर एक सबसेट बन गया ए का। तो हम इसको सिंबल्स में कैसे लिखेंगे? दैट कर्ली ब्रैकेट 11 इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहां ये पार्ट जो है वो ट्रू हो गया है। आइए आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और मैं यहां से पहले सारा हटा देता हूं वर्किंग और इसको देखते हैं ध्यान से। अब इस चीज को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि फाई क्या है। अब इसमें फाई दिख तो नहीं रहा, बट आपको मालूम है कि नल सेट, फाई को नल सेट बोलते हैं। नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो अगर ये इस तरह से लिखा होता नल सेट इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये बिल्कुल ठीक होता।
या ये नल सेट को इस तरह से डिफाइन करके लिखा होता ये बिल्कुल ठीक होता, बट यहां पर लिख दिया है कर्ली ब्रैकेट ऑफ नल सेट। तो ये तो ए का सबसेट नहीं है भैया, या तो सिर्फ ये लिखा होता पहला पार्ट या ये लिखा होता। इस तरह से लिख देना गलत रहेगा, यानी दिस इज फॉल्स। तो ये था पार्ट 1 बच्चों। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और हाँ, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम टाइम्स अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।